चौपल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में मैं आज आपके साथ हूँ, आपकी गीता दीदी। ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में आज मैं आपको एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक के बारे में बताऊंगी। उनका नाम है विलियम शेक्सपियर। इस लेख को हमने लिया है ई पुस्तकालय से। इसे लिखा है एम्मा फिशेल ने और इसका सुंदर सुंदर चित्र बनाया है मार्टिन रेम्फ्रे ने। विलियम शेक्सपियर अब तक के सबसे प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक हैं और शायद पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध लेखक हैं। उन्होंने कविताएं और नाटक लिखे। विलियम का जन्म 1564 को इंग्लैंड के स्टेटफोर्ड ऑन एवन में हुआ था। विलियम 400 साल पहले जीवित थे, लेकिन आज भी दुनिया भर से सैलानी रोजाना यह देखने आते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। सैलानी बहुत सी अन्य चीजें भी देख सकते हैं, जैसे शेक्सपियर किस स्कूल में पढ़े थे और किस चर्च में उन्हें दफनाया गया था। और लगभग हर दिन वे विलियम के नाटकों को उनके सम्मान में बनाए गए विशेष थिएटरों में देख सकते हैं। जब विलियम का जन्म हुआ तब मिस्टर और मिसेस शेक्सपियर बहुत खुश थे, लेकिन वे बहुत चिंतित भी थे। उनके पहले 2 बच्चे अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाए थे। तब बच्चे अक्सर बहुत कम उम्र में ही मर जाया करते थे, क्योंकि तब बहुत सारी दवाइयाँ नहीं थीं। प्लेग नामक एक भयानक बीमारी बहुत से लोगों की जान ले रही थी। क्या बेबी विलियम भी मर जाएगा? सौभाग्य से विलियम बच गया। कई बच्चे स्कूल जाने के बजाय अपने परिवार के लिए पैसा कमाने के लिए काम करते थे। विलियम का परिवार काफी संपन्न था। उनके पिता स्ट्रेटफोर्ड में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, इसलिए विलियम स्कूल जा पाया। स्कूल केवल लड़कों के लिए ही थे और वे कठिन स्थान थे। अधिकांश शिक्षक बहुत कठोर थे। जब विलियम छोटा था तो शहरों में लोग हर गर्मियों में बाइबल की कहानियों पर आधारित नाटकों का आयोजन करते थे। तब कोई थिएटर नहीं था, इसलिए अभिनेताओं के समूह अपने नाटकों को कहीं भी प्रदर्शित कर सकते थे। फिर एक दिन स्ट्रेटफोर्ड में रोमांचक समाचार आया। तब ये कोई नहीं जानता था, लेकिन शायद वो थिएटर पहला था। विलियम बिल्कुल सही समय पर बड़ा हो रहा था। शेक्सपियर परिवार के लिए दुखद समय तब आया जब विलियम 15 वर्ष का था। तब उसकी बहन एनी की मृत्यु हुई। एनी केवल 8 साल की थी। उनके पिता के काम भी ठप हो गए। उससे विलियम के लिए चीजें बदली। मैं अब स्कूल नहीं जा सकता, उसने कहा। मुझे कोई काम ढूंढना होगा। कोई नहीं जानता था कि उसने आगे क्या किया, लेकिन उसके पास बहुत सारे विकल्प थे। जब विलियम 18 वर्ष का हुआ तो उसे एनी हैथवे से प्यार हो गया। उन्होंने शादी भी की और जल्द ही उन्हें एक बच्चा हुआ। फिर 2 साल बाद उनके 2 और बच्चे हुए और वे सभी उस घर में रहते थे जिसमें विलियम अन्य शेक्सपियर परिवार के साथ पला बढ़ा था। लंदन में एक और थिएटर खुला, फिर दूसरा, और अधिक नाटक लिखे जा रहे थे जो सिर्फ बाइबल की कहानियों पर आधारित नहीं थे। विलियम ने फैसला किया, मुझे स्ट्रेटफोर्ड छोड़ना होगा। उन्होंने कहा, मुझे लंदन में होना चाहिए। पूरे इंग्लैंड में लंदन सबसे बड़ा शहर था। लंदन स्ट्रेटफोर्ड से काफी अलग था। विलियम अब 23 वर्ष का था।
उन्हें जल्दी एक अभिनेता के रूप में काम मिल गया। उन दिनों ज्यादातर अभिनेता एक ही तरह का किरदार निभाते थे, पर विलियम को अभी तक पता नहीं था कि वो किसमें सर्वश्रेष्ठ था। उस समय अभिनेता अक्सर नाटकों को लिखने में मदद करते थे या रिहर्सल करते समय शब्दों को बदलते थे। तब विलियम को ये पता चला कि वो वास्तव में किस चीज में निपुण था। विलियम ने अन्य लेखकों के नाटक भी देखे, उन्होंने उन्हें सुना और उनसे सीखा। विलियम ने अन्य लेखकों और अभिनेताओं से चर्चा की कि नाटकों को क्या अच्छा और क्या बुरा बनाता है। वो हमेशा बाकी लोगों से सहमत नहीं होते थे, लेकिन इससे उन्हें ये पता लगाने में मदद मिली कि वो किस तरह के नाटक लिखना चाहते थे। उस समय इंग्लैंड में एक रोमांचक काल था। इंग्लैंड की गद्दी पर एक चतुर रानी विराजमान थी और धन की कोई कमी नहीं थी। वे तरक्की की राह पर थे। स्पेन से जहाजों का एक विशाल बेड़ा, जिसे आर्मडा कहा जाता है, ने इंग्लैंड को जीतने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे खदेड़ दिया गया। बहादुर खोजकर्ता दुनिया भर में फैले। वे नए देशों की कहानियां वापस लाए। जब विलियम ने अपने पहले नाटक पर काम शुरू किया तो ये सब विचार उनके काम आए। विलियम घबराए हुए थे, क्या होगा अगर किसी को उनके नाटक पसंद नहीं आए। उस जमाने में थिएटर अलग होते थे। दर्शक मंच पर चारों ओर खड़े रहते थे और अगर उन्हें कोई नाटक पसंद नहीं आता तो वो अपना मत तुरंत स्पष्ट कर देते थे। हालांकि विलियम को चिंता करने की जरूरत नहीं थी। दर्शक उनके नाटकों के बारे में एक ही टिप्पणी करते थे। उन दिनों लोग बहुत सारी हिंसक चीजें देखते थे, जैसे भालू का वध। इसमें एक भालू को जंजीर से बांध दिया जाता था और फिर शातिर कुत्तों द्वारा उस पर हमला किया जाता था। अपराधियों को सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया जाता था या उनका सिर काटा जाता था ताकि सभी लोग उसे देख सकें। उनसे विलियम को अपने अगले नाटक के लिए और भी अधिक विचार मिले। जब तक विलियम 30 वर्ष के हुए तब तक वो काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। ज्यादातर लोग सोचते थे कि वो बहुत होशियार थे, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं मानता था। अगले 5 वर्षों में विलियम ने अपने सबसे लोकप्रिय नाटक लिखे। कुछ उदास करने वाले थे तो कुछ मजेदार थे। तब कई अलग अलग थिएटर कंपनियां लंदन में नाटकों का आयोजन करती थीं। प्रत्येक कंपनी का मालिक कोई अमीर व्यक्ति होता था, जिसे उसका संरक्षक कहा जाता था। उसमें से एक संरक्षक की जल्द ही विलियम पर नजर पड़ी। विलियम उनकी कंपनी चैम्बरलेन्स मेन में शामिल हो गया। बहुत से लोगों को लगा कि वो नाटक कंपनी इंग्लैंड में सबसे अच्छी थी। चैम्बरलेन मेन वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण नाटक कंपनी थी। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ की वो पसंदीदा थी। महारानी एलिजाबेथ को संगीत, कविताएं और नाटक पसंद थे। वास्तव में उन्हें विलियम का एक नाटक इतना पसंद आया कि उन्होंने विलियम से एक विशेष अनुरोध किया। महारानी ने कहा, वो छोटा मोटा बदमाश फॉल्स्टॉफ तुम्हारे नवीनतम नाटक में उसको लेकर मेरे लिए विशेष रूप से एक अन्य नाटक लिखो। और विलियम ने लिखा। लंदन में विलियम अब साल में लगभग 2 नाटक लिख रहे थे, लेकिन उनका परिवार अभी भी स्टेटफोर्ड में था। वो जितनी बार संभव होता उनसे मिलने जाते थे। वो अमीर, सफल और थके हुए थे। फिर कुछ भयानक हुआ। विलियम के बेटे हेमनेट की मृत्यु हो गई। वो केवल 11 साल का था। 1 साल बाद विलियम ने स्ट्रेटफोर्ड में एक घर खरीदा। बहुत बड़ा घर था। पूरे स्ट्रेटफोर्ड में केवल एक ही घर उससे बड़ा था। लंदन में रिचर्ड बबेर्स की एक योजना थी। उसने कहा, चलो हम अपना खुद का थिएटर बनाते हैं। विलियम ने कहा, क्यों नहीं। चैम्बरलेन मेन में अन्य लोग भी उनसे सहमत हुए।
उसे शुरू करने के लिए सभी ने मिलकर काम किया। उनके द्वारा बेचे गए प्रत्येक टिकट में उन्हें कुछ मुनाफा मिलता था। उन्होंने बहुत सारे टिकट बेचे और मालामाल हुए। ग्लोब एक बड़ी सफलता है, उन्होंने कहा। अब हम अमीर हैं। अब विलियम अपने कुछ सबसे प्रसिद्ध नाटक लिख रहे थे, जिन्हें ट्रेजेडी कहा जाता था। ट्रेजेडीज में कहानी का अंत बहुत दुखद होता था। विलियम की ट्रेजेडीज ने लोगों को व्यवहार के सही और गलत तरीकों के बारे में सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने अच्छाई और बुराई, प्यार और नफरत जैसी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में लिखा और उन्होंने उन्हें रोमांचक भी बनाया। विलियम के जमाने में कोई महिला कलाकार नहीं थी, इसलिए लड़कियों के रोल भी लड़के ही निभाते थे। विलियम के कुछ नाटकों में उनकी महिला पात्र खुद पुरुषों का भेष धारण करती थी। लड़के अभिनेताओं के लिए ये सब कुछ जटिल होता था। उस समय अभिनेता बहुत बढ़िया पोशाक पहनते थे, लेकिन तब बहुत अधिक दृश्य नहीं होते थे। दर्शकों को ये कल्पना करने में मदद करने के लिए कि वे कहाँ थे, विलियम कुछ लाइनें लिखते थे। ग्लोब थिएटर के बारे में। आजकल थिएटर लगभग बंद हॉल में होते हैं, लेकिन विलियम के समय में वे ज्यादातर खुली हवा में होते थे। द ग्लोब का पुनर्निर्माण उस स्थान के करीब हुआ जहां वो कभी मूल रूप में खड़ा था। स्टेटफोर्ड में मेमोरियल थिएटर पूरे वर्ष शेक्सपियर के नाटक दिखाने के लिए समर्पित है। जब विलियम केवल 40 वर्ष के थे, तब महारानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो गई। स्कॉटिश राजा जेम्स इंग्लैंड के भी राजा बन गए। विलियम ने अपनी आखिरी महान ट्रेजेडी विशेष रूप से नए राजा के लिए लिखी। यह नाटक स्कॉटलैंड और स्कॉटिश राजाओं के बारे में था। विलियम ने इसे मैकबेथ का नाम दिया। विलियम ने कविताओं के साथ साथ नाटक भी लिखे। उनकी अधिकांश कविताएं प्रेम के बारे में थीं। उनमें से कुछ बहुत लंबी थीं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कविताओं को सोनेटस कहा जाता था। हर एक 14 पंक्तियां लंबी होती थीं और उन्होंने वैसी 154 लिखी। शाही दरबार में उनकी कविताएं बहुत लोकप्रिय थीं। अब विलियम लगभग 50 वर्ष के हो चुके थे। लंदन छोड़ने का समय हो गया है, उन्होंने कहा। वो स्टेटफोर्ड में अपने घर में रहने चले गए। 1616 अप्रैल 23 को मात्र 52 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया। उन्होंने स्टेटफोर्ड में गरीब लोगों की मदद के लिए पैसे छोड़े। उन्होंने अपने अभिनेता दोस्तों के लिए भी पैसे छोड़े। उन्होंने उनसे अपनी याद में अंगूठियां खरीदने को कहा। जिस चर्च में उन्हें दफनाया गया, उसमें एक मूर्ति भी स्थापित की गई। आप आज भी उसे वहां पर देख सकते हैं। तो बच्चों, अभी आपने सुना एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक विलियम शेक्सपियर के बारे में। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और रोचक कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे, यानी अपनी गीता दीदी को। बाय बाय बच्चों, फिर मिलेंगे। बाल चौपल।
कार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।